हमारी एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट समृता। समृता कौर दंजल ने अपनी बैचलर्स लाइफ साइंसेज में की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उन्होंने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, जिसके लिए उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। समृता के पास 4.5 साल का अनुभव है, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल्स और एनजीओ के साथ भी काम किया है। So without further ado, let's welcome Simrita to start the session. Simrita, over to you. थैंक यू विशाली। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कि जैसे कि आप सब ने अभी तक काफ़ी सेशंस अटेंड कर चुके हैं, आज हमारा 6th सेशन है। इससे पहले आप लोग 5 सेशन अटेंड कर चुके हैं। और ये ट्रेन द ट्रेन हमारा जो टीटीडी प्रोग्राम है, तो इसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी फ्रॉम द फर्स्ट डे कि किस तरीके से आपको अपने कस्टमर्स को इन्वॉल्व करना है इस प्रोग्राम में। जब आप इसको लीड कर रहे हैं, किस तरीके से आप एक स्टोरी बिल्डिंग करेंगे उनको जब आप ये लिव 360 प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके से कनेक्शन बिल्डिंग करना है, किस तरीके के वो की पॉइंट्स हैं जो आपको मेजर की पॉइंट्स हमें ना डिलीवर करने हैं, हमें उन्हें बताना है, ताकि वो भी उस चीज़ से अट्रैक्ट हो और वो भी उस चीज़ से ज्वाइन कर सके, वो भी उस चीज़ के साथ ना समझ सकें इस प्रोग्राम के की इम्पोर्टेंस क्या है। तो विदाउट फर्दर ड्यू मैं अपनी पहले स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि हम आगे स्टार्ट करें। इज माई स्क्रीन विजिबल? वैशाली, कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, Simrita, I can see your screen. ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि है पर्सनलाइज प्रोग्राम पिच टू द कस्टमर, कि किस तरीके से, क्योंकि आप एक पर्सनलाइज प्रोग्राम के बारे में आप अपने कस्टमर्स को बताएंगे मेजरली, कि हमें पता है ये प्रोग्राम बहुत कस्टमाइज है। आप लोगों ने भी जब स्टार्ट किया था, आपको मालूम है कि किस तरीके से आपने चीजों को अपने पर्सनल इंडिविजुअल चीजों पे आपने आपने देखा कि आपके बारे में चीजें जानी गई, आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, आपसे एक एचआर फॉर्म क्वेश्चनियर फॉर्म फिल कराया गया, और उसके बाद आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपसे जाने, आपके पैरामीटर्स लिए गए। उन सबको ध्यान रख के आपको एक प्रोग्राम सजेस्ट किया गया। अगर मैं बात करूं कि अभी हमने लास्ट अपने सेशन में क्या सीखा, जैसे कि सपना का सेशन था जिसमें आप लोगों ने समझा कि हमारे जो 6 प्राइमरी हेल्थ मेजर्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें क्यों जरूरी है। जब हम किसी भी कस्टमर का एक हेल्थ एनालिसिस कर रहे हैं, हमें उनको उनका हेल्थ स्टेटस जानने के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो 6 पैरामीटर्स जैसे हमारे थे, बीएमआई था, हमारे पास बॉडी फैट था, विसरल फैट था, मसल मास, आपका बीएमआर, और आपका वेस्ट एंड हिप रेशियो, ठीक है। उसके बाद आपके बीसीए एनालिसिस के बाद, आपका बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस के बाद, हमने जाना कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का रेलेवेंस क्या है, क्या जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी भी आपके कस्टमर को कोई ऐसे अंडरलाइन कुछ ऐसी दिक्कत है, ठीक है, जो शायद उनको डेफिशिएंसी नहीं पता हो, पर अगर वो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, उन्हें मालूम पड़ती है वो चीज के बारे में, तो आप जब उनको प्रोग्राम सजेस्ट करेंगे, जब आप उनके लिए कस्टमाइज चीजें, आप उनको सारे इंडिविजुअल एक एक पर्सन के अकॉर्डिंग उनको सजेशंस देंगे कि आपको ये लेना है, ये बंडल लेना है, इस तरीके से आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, तो आप उस की पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा कि हमारा एचआरए क्वेश्चनियर क्या है, मतलब हेल्थ रिस्क असेसमेंट के बारे में आपने जाना कि वो क्या फॉर्म है, हम क्यों कर रहे हैं। फर्दर आज जो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, उसका हेल्थ एनालिसिस, उसकी डीप डाउन की उनका रूटीन क्या है। हमें मेन चीज जाननी है कि हमारे कस्टमर का एक लाइफस्टाइल रूटीन क्या है, वो पूरा दिन किस तरीके से खाना पीना ले रहे हैं, उनके रूटीन में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से उनका हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, जब वो अपना एचआरए फॉर्म फिल करेंगे। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप जब भी किसी को एचआरए फॉर्म फिल करने के लिए कहें, उन्हें ये जरूर कहिए कि आप पूरा टाइम लेके अच्छे से समझ के उस एचआरए फॉर्म को फिल करें, क्योंकि एक एचआरए फॉर्म है हमारे पास जिससे हमें कस्टमर, हमारे जो एक इंडिविजुअल एक इंसान है उसके बारे में मालूम पड़ेगा, उसकी सारे रूटीन के बारे में मालूम पड़ेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से उस एचआरए फॉर्म को फिल करवाना है, उन्हें बताना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर उसमें उन्होंने कोई चीज मिस कर दी या कोई चीज के बारे में वो शायद लिखना भूल गए या कोई चीज जल्दबाजी में रह गई या कुछ और लिख दिया, तो उसका इंटरप्रिटेशन, उसको समझना आप फिर एक सेकेंडरी तरीके से कर लेंगे। शायद उनको कोई फॉर एग्जाम्पल कोई आपको आपको उनको बंडल ए सजेस्ट करना है, पर उन्होंने अगर ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उन्होंने कुछ और सेलेक्ट कर दिया, तो आप उनको बंडल 2 सजेस्ट कर देंगे। तो वो चीजें दिक्कत ना आ, उनका प्रॉपर जो एक सजेशन उन तक वो प्रोग्राम उनको पिच किया जाए, उनको सजेस्ट किया जाए, उनको बताया जाए, उसके लिए एचआरए फॉर्म को ध्यान से फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमने एचआरए फिल कर लिया, हमने अपना बीसीए कर लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बीसीए किया, हमने बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस किया, जिसमें हमें पैरामीटर्स मालूम पड़े कि आपके क्या क्या है। ठीक है, उनका जो आपके पैरामीटर्स में अ, उनका रिजल्ट्स है वो आपके पास आ गए। सेकेंड चीज क्या करी, हमने एचआरए फिल करा, मतलब जो आपका कस्टमर है उसने एचआरए फिल कर दिया। अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अगली चीज हम क्या कर सकते हैं। अगली चीज ये है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एचआरए इंटरप्रेट करना है, मतलब कि आपको एचआरए को समझना है। जिसने जो जो चीजें उस एचआरए फॉर्म में लिखी है, आपको बहुत ध्यान से उसको समझना है कि इन्होंने ये चीज क्यों लिखी है, और अगर ये चीज लिखी है इसका मतलब क्या है, इससे उनकी हेल्थ कैसे अफेक्ट हो रही है, इससे उनका रूटीन किस तरह अफेक्ट हो रहा है, इससे ऐसा क्या चीजें हो रही है कि जो उनके पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल रेंज में नहीं। ठीक है, एचआरए फॉर्म में उन्होंने ये सब चीजें लिखी कि मैं खाना मिस करती हूँ, मैं ठीक से पानी नहीं पी रही, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें खा रही हूँ। अगर इस तरीके के आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि जो उनके पैरामीटर्स हैं, क्यों उनका बॉडी फैट ज्यादा है, क्यों उनका विसरल फैट ज्यादा है, ये आप कोरिलेट कर सकते हैं, आप उनको मैच कर सकते हैं। हाँ, इसकी वजह से इनका ये पैरामीटर सही नहीं है, इस चीज की वजह से इनको ये दिक्कत आ रही है, इनकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इनको उनका पेट की तकलीफ है, उनकी गट की तकलीफ है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। अच्छा, ये हमने समझ लिया। सेकंड, अब सबसे अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी, कि हम उनको क्या एक पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम सजेस्ट करें या रिकमेंड करें उनके एचआरए बेसिस पे। ठीक है, अब एचआरए बेसिस पे किस तरीके से करें, अगर मैं एक आपको बताऊं कि अ, हमारे पास जिस तरीके के बंडल्स हैं, ठीक है, पहली चीज क्या है, प्रोटीन, आपके पास फाइबर है, आपके पास प्री एंड प्रोबायोटिक है, और आपके पास डेली है। सेकंड बंडल में क्या है, आपके पास फाइबर है, प्रोटीन है, प्री एंड प्रोबायोटिक है, और वेट मैनेजमेंट शेक है। ठीक है, अभी किसी ने लिखा अपने एचआरए फॉर्म में कि उनको वेट मैनेजमेंट शेक नहीं लेना, उनकी XYZ कोई भी रीजन हो। ठीक है, अब उसको ध्यान रखते हम, हमें क्या ध्यान रखना है, हमने पढ़ा, हमने समझा कि उनको वेट मैनेजमेंट शेक नहीं चाहिए, तो हमारा पहला सजेशन क्या आएगा, कि जो हमारा ऑप्शन 1 है, हम उनको वो रिकमेंड करें। सेकंड, किसी ने बोला कि मेरा रूटीन इस तरीके से है कि मैं अपना स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स नहीं खा सकती, या मैं अपना ब्रेकफास्ट में मुझे नहीं पता हेल्दी चीजें क्या है, तो हम उनको वो ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा आपको ब्रेकफास्ट में ये लेना है। सेकंड थिंग, कोई बोल रहा है कि मुझे
बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा ना, मतलब मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी ऐसे एंजाइटी फील करने लगती हूँ, मैं उस चीज की वजह से मेरी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, मैं सो नहीं पा रही। अब ये सब पैरामीटर्स है। अब इसके लिए सजेशन क्या करेंगे, हम उनको बताएंगे कि आप ये चीजें करें, कि आप सोने से पहले कोई स्क्रीन ना देखें, आप थोड़ा मेडिटेट करें, आप उसमें आ, कोई भी ऐसी विग्रेस एक्सरसाइज या कुछ ऐसा काम 2 घंटे पहले ना करें, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं किसी को रिकमेंड करने के, हर किसी के लिए अलग होंगे। हर कोई सेम लाइफ नहीं चला रहा, हर किसी का रूटीन अलग है। और वो कैसे मालूम पड़ेगा, हमें उनके एचआरए फॉर्म से। सो अभी तक क्या क्या चीजें हो गई हमारे पास, पीसीए, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस हमने कर लिया, हमारे पास पैरामीटर्स के रिजल्ट्स आ गए। सेकेंड, हम क्या करेंगे, एचआरए फॉर्म क्वेश्चनेयर जो है वो फिल कराएंगे। थर्ड थिंग, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास एचआरए फॉर्म फिल होकर आ गया, उसको समझूंगी कि किसी ने ये चीज लिखी है, उसका क्या मतलब है। और उसको समझने के बाद उनको एक प्रोग्राम पर्सनलाइज तरीके से मैं उनको सजेस्ट करूंगी। ठीक है, अभी अगर हम बात करें, हमने 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में सुना था लास्ट सेशन में, कि एचआरए 5 चीजों पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्या क्या है, आपका करंट स्टेटस क्या है आपकी बॉडी का। ठीक है, सेकेंड, आप मेडिकल हिस्ट्री है, अगर कोई हेल्थ कंडीशन है, अगर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए हैं तो वो। थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट, डाइटरी हैबिट, किस तरीके से खाना खाते हैं पूरा दिन में। अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर किसी को किसी चीज की एलर्जी है, अब वो कैसे मालूम पड़ेगा, अगर वो एचआरए फॉर्म में वो चीज मेंशन करेंगे। अगर किसी को वीट या गेहूं सूट नहीं करता, ठीक है, आप अब उनको खाने में वो चीज चेंज करके देंगे। या किसी को, अगर कोई भी मूंगफली से किसी को तकलीफ है, तो अगर मैं उनका डाइट प्लान या गाइडेंस सजेस्ट करूंगी तो मैं उसमें लिखूंगी कि आप मूंगफली या उसकी कोई चीज ना लें। और मैं भी इस चीज को ध्यान रखूंगी कि हाँ, अगर कुछ डाइटरी चीजें मैं उनको सजेस्ट करूँ तो उसमें मूंगफली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी, कि डाइटरी हैबिट से आपको मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ किस चीज की कमी आ रही है उनकी बॉडी में, कौन सी चीज वो ठीक से खा रहे हैं, क्या वो प्रोटीन पूरा ले रहे हैं, क्या वो अपने हेल्दी फैट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, क्या फाइबर है उनकी डाइट में। ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ेंगी। चौथी चीज, फिजिकल एक्टिविटी, क्या वो अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व किया, कितनी देर कर रहे हैं, कौन सा एक्सरसाइज। बहुत तरीके की आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, कोई लोग जिम में जाके करते हैं, कोई लोग योगा करता है, कोई शायद एरोबिक्स, जुम्बा डांस, कोई सिर्फ कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो बहुत तरीके की एक्सरसाइज है ना। और वो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी, मतलब कितनी तरीके से वो कर रहे हैं, शायद वो कोई रनिंग करता है, बहुत तेज दौड़ते हैं, कुछ लोग हल्की वॉक करते हैं, तो वो इंटेंसिटी पता चल जाएगी, वो भी आपको, सब आपके जो फिजिकल एक्टिविटी की जो डिटेल्स हैं उसमें। ताकि अगर आप किसी को कुछ न्यू सजेस्ट करो, कि अगर आप कार्डियो कर रहे हो, आपकी रनिंग से आपका कार्डियो हो रहा है, बट हमें मसल भी इंक्रीज करना है जो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि चलिए अब आप थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी कीजिए, जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आए, आपका मसल बिल्डिंग हो। तो ये सब चीजें हम सजेशंस कैसे देंगे, अगर उन्होंने अपने एचआरए फॉर्म में सारी डिटेल्स सही से लिखी होंगी। तीसरी, कि आप फिजिकल एक्टिविटी अपने हफ्ते में कितनी बार कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं, हर चीज का एक अलग डिफरेंट। फिर जितनी दिन आप कर रहे हो एक्सरसाइज, उसका रिजल्ट हमेशा अलग आएगा। कोई हफ्ते में 2 दिन एक्सरसाइज कर रहा है और कोई हफ्ते में 5 दिन कर रहा है, रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होगी स्लीप एंड स्ट्रेस की डिटेल्स। हमें मालूम है, एज अ ह्यूमन, हमें एक 8 घंटे की प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। तो वी नीड टू मेक श्योर, हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई
एचआरए फॉर्म में लिख रहा है कि वो 4 घंटे सो रहा है, वो 5 घंटे सो रहा है, ठीक है, या उसको नींद नहीं आ रही, इस वजह से वो कम घंटे सो पा रहा है या अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहा, तो उस वजह से उनकी डाइटरी हैबिट्स पे अफेक्ट पड़ेगा। क्यों? आप अगर ठीक से सो नहीं रहे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट्स हमें मालूम है, ठीक है, कि नींद नहीं आई, ठीक है, और स्ट्रेस हो गया बहुत ज्यादा, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, आपके खाने पीने के हैबिट्स चेंज हो गई। अगेन वो सारी चीजें आपके सारे करंट स्टेटस, आपके पैरामीटर्स को अफेक्ट कर रही है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। तो हम उनको सजेशंस देंगे कि अगर आप 8 घंटे की पहले डिटेल्स लेंगे कि क्या वो सो रहे हैं या नहीं। दूसरी, कितनी गहरी नींद है। कई बार होता है आप सो जाते हैं, बीच में बार बार उठ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, तो वो भी एक गुड स्लीप में नहीं आएगा। सेकंड, स्ट्रेस, है ना, कितना स्ट्रेस में, मतलब आपका, आपके, हर किसी को स्ट्रेस है, ठीक है, हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में रहते हैं, बट आप उसको किस तरीके से उससे डील करते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज है। क्या मेरा माइंड इतना स्लो है कि मैं उसी एक चीज के बारे में ही बस वजह से अपनी हेल्थ खराब कर रही हूँ, या मैं उसको ओवरकम करने के लिए कोई चीज कर सकती हूँ, या मैं अपने काम की वजह से अगर स्ट्रेस हूँ तो उसके लिए क्या करूँ जिसकी मेरी नींद ना अफेक्ट हो, मैं मेडिटेट कर सकती हूँ। तो ये सारे 5 जो ब्लॉक्स हैं हमारे एचआरए के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा जो हेल्थ रिस्क एनालिसिस क्वेश्चनेयर है, जो आपका एचआरए क्वेश्चनेयर है, ये 5 चीजों में डिवाइड है, ठीक है। आप किसी को प्रोग्राम सजेस्ट भी करेंगे तो इनको डिवाइड कर करके, कि अच्छा करंट स्टेटस ये है, इसकी सजेशन ये आएगी, मेडिकल कंडीशन या कुछ हिस्ट्री है तो उसके लिए ये, डाइटरी गाइडेंस आपकी ये आएगी, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमारी तरफ से गाइडेंस ये है, स्लीप एंड स्ट्रेस के डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम उनको एक अलग गाइडेंस देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हमें मालूम है हमारा 100 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें 10 डेज आपके गट रीसेट है, 90 डेज आपके फर्दर आगे 10 गट रीसेट के बाद। तो अभी अगर मैं किसी को कुछ सजेशन दूंगी तो ये ध्यान रखते कि गट रीसेट में भी हमारे गाइडेंस अलग होते हैं। गट रीसेट में हम अलग चीजों के साथ, हमारी डाइट की गाइडेंस अलग होगी, ठीक है, हम उसमें सप्लीमेंट्स अलग ले रहे हैं उस टाइम पे। हम लोग आपको, अगर किसी को, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कह रहे हैं कि आपको ये अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने हैं। आप एक्सरसाइज अगर कोई कर रहा है, आपको फाइबर का डोजेज बढ़ाना है आपको, ठीक है, डाइट में बहुत सारी चीजें, तो वो सबको ध्यान रखते हैं कि गट रीसेट भी एक पार्ट है, तो उसकी सजेशन, जो उसकी गाइडेंस होगी वो अलग होगी जो बाकी 90 डेज से है, ठीक है। स्टार्ट करें। फर्स्ट, करंट स्टेटस, पहला बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा करंट स्टेटस। अब करंट स्टेटस से मेरा क्या मतलब है कि आपके अभी जो, एक तो जब भी आप प्रोग्राम में आए, कोई भी आपका कस्टमर प्रोग्राम में आ रहा है, तो रीसेंट उनके जो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस जो बीसीए है वो बिल्कुल रीसेंट लीजिए। ये नहीं कि कोई आपने 1 मंथ पहले कर रखा है तो वो पैरामीटर्स पे नहीं, पैरामीटर्स चेंज होते हैं, किसी भी वजह से चेंज हो सकते हैं, है ना। आपके एज अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, हार्मोनल होता है, ठीक है। अगर किसी का, अगर आप किसी दिन आपने अपना बीसीए लिया है, आप उससे एक दिन पहले आपने ठीक से खाना नहीं खाया, नींद नहीं हुई, ठीक है, उस वजह से आपके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ पीछे दिन में अगर कोई इंसान कोई बीमार रहा है, ठीक है, उसका डेफिनेटली पैरामीटर्स चेंज आएंगे। या आपने कुछ अपने आप से, आपने कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में लेकर आए, तो उसकी वजह से पैरामीटर्स चेंज आएंगे, तो फिर हमारी जो गाइडेंस है वो भी तो चेंज हो जाएगी, राइट, है ना, चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज होगी, उस वजह से वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी जो हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। तो करंट, ये वर्ड अगर लिखा है करंट स्टेटस, मतलब जो लेटेस्ट उस समय का वो स्टेटस है, आपके जो पैरामीटर्स है आपको वही लेने हैं। तो फॉर्म में पहला है करंट स्टेटस, इस तरीके से दिखेगा, जिसके फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट हैं। पहले आप देख रहे हैं क्या लिखा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप किसी को फॉर्म दे रहे हैं, उसमें वो पहली चीज लिख रहे हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनका नाम, जेंडर, एज, वेट, हाइट,
अगेन मैं ये हर एक जो हम बिल्डिंग ब्लॉक को बात करेंगे, मैं उसमें ये चीज बहुत क्लियरली मेंशन बार बार करूंगी और अभी भी कर रही हूँ कि सारे इंफॉर्मेशंस सही तरीके से लिखी जाए। ये आपको आगे कन्वे करना है, ये बात को आपको आगे भी बताना है कि आप सारे इंफॉर्मेशन सही लिखे। एचआरए फॉर्म में कुछ झूठ, कुछ भी डिफरेंट या कुछ छुपाने की चीज नहीं है। जो जैसा है वो वैसा रखिए, क्योंकि आप ही के पास वो एचआरए जा रहा है, किसी और के पास नहीं। वो इन्फॉर्मेशन आपके तक रहेगी, आपके कस्टमर की किसी और के पास नहीं जाएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन आप लिखे आपके कस्टमर, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। चाहे वो आपका कुछ भी पैरामीटर्स हो, कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड चीजें हो, हर चीज बिल्कुल सही तरीके से। तो इस फॉर्म में, इस पार्ट में जो करंट स्टेटस है, तीन डिवीजन है। पहला आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर आया हमारा बीसीए के पैरामीटर्स, आपकी बॉडी मेजर, जिसमें क्या क्या है हमारे, वही 6 पैरामीटर्स: बीएमआई, वेस्ट टू हिप रेशियो, बॉडी फैट, विसरल फैट, मसल मास परसेंटेज, और आपका बीएमआई। ये तीसरा कैटेगरी क्या क्या है? चूज योर हेल्थ गोल्स। अब कोई इंसान अगर किसी प्रोग्राम में एनरोल कर रहा है और उसको पता ही नहीं है कि उसको 100 डेज या एंड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम खत्म होने तक उसका गोल क्या है, तो वो एक पहली बात तो, अगर मुझे मालूम है कि मैं इनमें से चूज कर रही हूँ कि मुझे वेट लूज करना है, ठीक है, मुझे फिट रहना है, मुझे मसल बिल्डिंग करनी है, या कुछ भी अलग है कि मेरे को बॉडी पेन रहता है तो वो ठीक हो जाए, या मेरा गट में प्रॉब्लम है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाए, या मुझे हेडेक्स बहुत रहते हैं, मैं टायर्ड बहुत रहती हूँ, ऐसा कुछ भी है, कुछ भी गोल है तो वो ठीक हो जाए। बट देखिए क्या होगा 100 डेज पास, हर किसी का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है हेल्दी तरीके से। डेफिनेटली पक्का आपको पता, आप लोग इस चीज से निकल चुके हो, आपको पता आपकी लाइफ अब भी कितनी चेंज है, आप वो सारी हेल्दी चीजें आप लोग अभी भी फॉलो कर रहे हो, है ना? तो उस चीज में क्या है, आपके पैरामीटर्स नॉर्मल है, आपके पास मसल अच्छे हैं, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी फिटनेस बेटर हो गई है, आप हेल्दी हो गए हो, ये सारी चीजें सबकी आप देख सकते हैं। पर ये है कि हर इंडिविजुअल अलग है, किसी की जल्दी आती है, किसी किसी का फिटनेस वो ना बहुत जल्दी जल्दी अटेन कर लेंगे, कि आपको लगेगा कि हम मसल इनमें अच्छी ग्रो हो रहा है। किसी में थोड़ा टाइम लगेगा वेट लूज होने में, उनका वेट जो हेल्दी वेट की तरफ शिफ्ट होने में, उसके बाद उनके बाकी पैरामीटर्स चेंज होने में, तो वो टाइम लगेगा। बट एक इंडिविजुअल जो फॉर्म फिल कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी में ऐसा क्या है दिक्कत, जिसको चेंज करने से वो अपना हेल्थ गोल अचीव कर ले। या अब वो अ, उसे मालूम है कि मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, कि मेरी बॉडी में मसल नहीं है, ठीक है, वीकनेस है। तो ये अगर मुझे मालूम होगा तो 100 डेज के बाद अगर मैं कंपेयर करूंगी अपना डे 1 और डे 100 के पैरामीटर्स, तो वो जो मसल के चेंज आएगा ना, वो एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा ना एक इंस्पिरेशन लेकर आएगा। आप सबको भी मालूम है, आपने डे 1 के जो पैरामीटर्स लिए और अभी डे 100 के पैरामीटर्स जो लिए थे, जो आपके इम्प्रूवमेंट्स हुए, उसके बाद आपके अंदर भी आया नहीं मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना है, मुझे इसको और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो वो कॉन्शियसली आपके दिमाग में चीज बैठ गई कि हाँ ये चीजें करने से मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगी और आगे भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहूंगी, ठीक है। जो हमने सेकंड पार्ट है हमारा, हमारा बॉडी मेजर्स, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अगर हमें हम कह रहे हैं कि हमें ये अपना हेल्थ एचआरए फॉर्म में, इसको हमने बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और हेल्थ गोल से हटके सिर्फ हमने ये पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों। तो इसका है कि पहली बात तो ये इंडिकेट करता है, ये आपको एक इंफॉर्मेशन देगा, ये आपको बताएगा कि जो इंडिविजुअल, जो आपका कस्टमर है, उसका करंट स्टेटस, मतलब अभी उसकी बॉडी किस तरीके से है, उसके पैरामीटर्स आपको बताएंगे
कि कितनी हेल्दी हैं वो, ठीक है, कितनी चीजें उनकी बॉडी में ठीक नहीं चल रही, कहाँ पे किस चीज की कमी है, बॉडी फैट ज्यादा है, मसल मास बहुत कम है, या विसरल फैट ज्यादा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें दिखने में लग रहा है कि हमारी बॉडी ठीक है, ठीक है, मेरे तो पैरामीटर्स ठीक हुए, ठीक ही होंगे, क्योंकि मेरे एक फिजिकल अपीयरेंस जो है, जो मैं दिख रही हूँ, वो ठीक है। और अगर आप उनका बीसीए कीजिए, बहुत बार होगा उनके पैरामीटर्स हमेशा ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या चीजें होती हैं कि हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी फैट कितना है, क्या हमारी बॉडी में विसरल फैट है कि नहीं, मसल मास नहीं मालूम, बस मुझे अपीयरेंस ठीक लग रही है तो हम शायद उसको कंसिडर कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, पहली चीज तो आपको उनका जो करंट स्टेट है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि उस वक्त का उनकी बॉडी की क्या कंडीशन है, क्या है, वो समझ में आना चाहिए, वो हमें मालूम पड़ेगा। दूसरी चीज कि आप ये जो 6 पैरामीटर्स है, इनको इंडिविजुअल एक एक करके आप समझें कि हाँ उसका बीएमआई ठीक है, पर विसरल फैट ज्यादा है, तो वेस्ट हिप रेशियो ज्यादा है, क्यों, उनका बॉडी फैट तो नॉर्मल है पर मसल मास कम है, उसके लिए हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऊपर नीचे होंगे। अब इससे क्या होगा, हमें इम्पोर्टेंस पता है कि इसको हमें जानना बहुत जरूरी है, बट इसको हमने जान लिया, पर उसको हम यूज कैसे करेंगे, कि आप जिसको भी, पहली बात तो ये बेस है, ये एचआरए या किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन का बेस है, उसे कोई भी प्रोग्राम सजेस्ट करने के लिए, उसको एक पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम सजेशन देने के लिए ये एक बेस है। तो अब प्रोग्रेस, दूसरी चीज कि हमें पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि उनके ये पैरामीटर्स हैं, आप धीरे 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 आप उनकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग करेंगे, है ना, हम उनको बोलेंगे टाइम टू टाइम आप अपना पैरामीटर्स शेयर करते रहिए। तो ये आपको एक तो वो ट्रैक करने में बड़ी हेल्प करेगा कि पहला स्टार्ट उन्होंने ऐसे किया, 15 डेज बाद ऐसे, फिर अगले 15 डेज बाद उनके पैरामीटर्स ऐसे हुए, कोई एक पैरामीटर है जो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, नॉर्मल रेंज में से अभी भी काफी दूर है, उसमें क्या है। तो ये आपको प्रोग्रेस ट्रैकिंग में भी ना एक इंडिविजुअल का, आपके कस्टमर की बहुत हेल्प करेगा। तो बार बार मैं ये चीज कह रही हूँ, उनके रीसेंट जो नए उस वक्त की रीडिंग्स हैं वो लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक टूल किट है, ठीक है, जिसकी वजह से हम, जिसकी हेल्प से हम लोग जो ये जो हमारे इंटरप्रिटेट करना है, मतलब हमें समझने हैं ये पैरामीटर्स, उसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। वो टूल किट क्या है, पहली बात तो ये जो हमारा एक टूल किट में हमारे 6 पैरामीटर्स के बारे में है, हम जानेंगे कि इन 6 पैरामीटर्स को अगर मुझे समझना है एक एक करके कि बीएमआई कितना, क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए मुझे ही नहीं मालूम कि मेरी जो ये पैरामीटर्स या ये मेजर्स हैं, इनकी रेंज क्या होनी चाहिए, क्या नॉर्मल है क्या नहीं, तो मैं सामने वाले के जो रीडिंग्स है उसको कैसे समझ पाऊंगी कि वो कितना उसकी रीडिंग्स दूर है नॉर्मल से। ठीक है, उसकी उसके जो पैरामीटर्स है उसमें कितनी मुझे इम्प्रूवमेंट देखने की जरूरत है, या ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो ठीक है, उसको मुझे और नॉर्मल रखना है। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, अगर मुझे उसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए। पहले जैसे हमने लास्ट सेशन में सीखा कि ये होते क्या है, पहले हमने ये जान लिया कि बीएमआई क्या होता है, आपका बॉडी फैट क्या है, मसल्स मास क्या है, ठीक है, बीएमआर क्या है, सब जान लिया हमने कि होता क्या है, पर उनका यूज कैसे करना है, उनको समझना कैसे, अगर किसी के रीडिंग्स है मेरे पास, तो वो हम एक एक करके आज अभी देखेंगे। पहला है आपका क्यू कार्ड इज बीएमआर, ठीक है, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे, है ना। तो ये आपके स्टार्ट हो रहा है अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, फिर एक क्लास आती है ओबीस क्लास 1, फिर ओबीस क्लास 2,
ये आपके पास 5 उन्होंने रेंज है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, ये नहीं कि सिर्फ ये देख लेना कोई अंडरवेट है, कोई ओवरवेट है, या कोई ओबीस क्लास 1 या 2 में है। मेन चीज है कि कोई नॉर्मल रेंज से कितना दूर है। तो जब हम उनको पर्सनलाइज प्रोग्राम सजेस्ट कर रहे हैं, जब वो प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, जब हम उनके ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे वो नॉर्मल रेंज के पास है। मतलब उनके जो पैरामीटर्स जो करंट, जो नए रिसेंटली पैरामीटर्स लिए हैं, वो नॉर्मल रेंज से कितनी दूर है। ठीक है। और ये बीएमआई रेंजेस एशियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो आपका, अब पहली चीज हमने आप देखिए 2 तरीके से बीएमआई, फिर लिखा है रिस्क ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, मतलब कि अंडरवेट है तो मतलब लो, मतलब लो रिस्क पर है। नॉर्मल मतलब ठीक है, एवरेज। जैसे जैसे आपका बीएमआई बढ़ रहा है, आपका जो रिस्क है, आपकी हेल्थ पे जो असर है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एक रेंज है, ये हमें मालूम होनी चाहिए किसी को ये बताने के लिए कि आप ओवरवेट हो, ओबीस क्लास 1 हो, ओबीस क्लास 2 हो। ठीक है। दूसरी चीज, वेस्ट हिप रेशो। सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि वेस्ट और हिप रेशो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? अगर है तो एक बार आप चार्ट्स में लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि किस तरीके से आप वेस्ट हिप रेशो कैलकुलेट करते हैं, कोई भी। वेस्ट या हिप रेशो आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सबने लिखा कि आप, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, आप अपना वेस्ट का जो मेजरमेंट है उसको डिवाइड करेंगे हिप्स के मेजरमेंट से। ठीक है। तो वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप गिव्स यू, आपको क्या देगा, इक्वल्स टू आपका जो रेशो है, वेस्ट हिप रेशो। अब हमें पता है वेस्ट हिप रेशो का एक्चुअली पर्पस क्या है, बताएंगे कि आपका जो अगर वेस्ट हिप रेशो जैसे कि हाई, अब ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। एक तो पहली चीज हमें मालूम पड़ेगी कि आपका मोस्ट ऑफ द फैट जो है वो आपका आपके वेस्ट के अराउंड है, हिप के अराउंड है। ठीक है। अगर किसी का वेस्ट हिप रेशियो ज्यादा होता है। दूसरी चीज, ये जेंडर वाइज अलग होता है। मेल और फीमेल के रेंजेस आप देख रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि मेल एंड फीमेल की बॉडीज आर डिफरेंट। दोनों का जो बॉडी है वो अलग है, स्ट्रक्चर में अलग है। ठीक है। जो फैट अगर कहीं पर भी रह रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, वो अलग है। फीमेल्स में कहाँ ज्यादा होता है, वेस्ट एंड हिप के अराउंड। ठीक है। मेल्स में कहाँ हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए हमारे जो पैरामीटर्स आप देख रहे हैं, रेंजेस मेल एंड फीमेल दोनों के डिफरेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फॉर्म पढ़ते हैं, जेंडर जो लिखा होता है मेल और फीमेल, उस पे आपके बहुत सारे पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। उनमें से एक है आपका वेस्ट और हिप रेशो। फीमेल्स की रेंज अलग है कि 0.85 से ज्यादा है तो वो हाई रिस्क पर है, अगर 0.8 से 0.85 के बीच में है तो वो नॉर्मल है, और अगर वो 0.8 से कम है तो मतलब कि उनका जो वेस्ट ऑफ रेशियो वो लोअर साइड पर है। ठीक है, मॉडरेट है। सिमिलरली आपके मेल्स में वो चीज अलग हो जाती है, 0.1 से ज्यादा है तो हाई रिस्क है ना। और अगर वो 0.9 से लेके 0.99 तक है तो वो नॉर्मल एवरेज है। वही 0.9 से कम है तो वो लो रिस्क पर है। तो इसका मेन चीज है कि वेस्ट और हिप रेशियो डिपेंड्स करता है आपके, उस पर निर्भर करता है कि किसी का जेंडर क्या है, मेल या फीमेल्स के दोनों के पैरामीटर्स इस चीज में बदल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड चीज है आपका फैट, बॉडी फैट। अगेन, अब बॉडी फैट
भी ऐसी चीज है जो दो चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। पहला जेंडर, दूसरा एज। आपकी बॉडी में एज के साथ साथ आपका जो फैट की रेंज है, जो फैट की कितना फैट आपके बॉडी में होना चाहिए, ये जो है वो बदलता है। पहली चीज एज, दूसरा आपका जेंडर। अगेन, मेल और फीमेल की जो बॉडी है इंटरनली, मसल मास देखा जाता है यूजुअली मेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर फीमेल्स में। ठीक है, तो इसलिए रेंज भी हमारी चेंज होती है कि आपके बॉडी में फैट कम है, मतलब एक लोअर साइड पर है। ठीक है, या हम जैसे बात कर रहे हैं 0 से 20%, अगर आप देख रहे हैं फीमेल्स में, वो अंडर फैट है। उससे ज्यादा जो 30% का है वो हेल्दी है। 30 से ज्यादा जो है आपका ओवर फैट या ओबीस है। ठीक है, तो अब ये जो पैरामीटर्स हैं, आप नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने कस्टमर का बीसीए करें तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि अच्छा, पहली चीज उनका जेंडर मेल या फीमेल। उन्होंने अपने, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक लिखी, कोई फीमेल है जो 40 ईयर्स की है। ठीक है, उनका बॉडी फैट अगर आ रहा है मान लीजिए 32। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि वो फैट ज्यादा है कि फैट कम है? हाँ, अगर कोई फीमेल 40 ईयर्स की है, उनका फैट आया 32, तो वो फैट ज्यादा है कम है? या आप लोग चार्ट्स में लिख सकते हैं प्लीज, ये टेबल के उसमें। वेरी गुड। यस, ग्रेट। हाँ, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये रेंज देख रहे हैं आप, अंडर फैट, ये आपका इतना परसेंट 30 तक है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हेल्दी, एंड फिर आपका आ गया ओवर फैट, फिर अब ओबीस। सिमिलरली मेल्स में भी यही चीज है, उनके एज के अकॉर्डिंग और जेंडर पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। उनका फैट बॉडी में कितना जरूरी है, कितना नहीं, कितनी रेंज के बाद हम कह रहे हैं कि हाँ, आपका फैट जो है वो ज्यादा है या कम है। नेक्स्ट चीज है विसरल फैट। विसरल फैट हमें मालूम है कि हमारी, एक होता है बॉडी फैट, एक होता है विसरल फैट। ठीक है, अब बॉडी फैट विसरल फैट में किस तरीके से डिफरेंस है? विसरल फैट है कहीं भी आपकी बॉडी में फैट रुक जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ठीक है, आपके ऑर्गन्स के आसपास, तो वो विसरल फैट होता है, जो यूजुअली देखा जाता है आपके स्टमक अराउंड एरिया पे। ठीक है, क्योंकि अगर वो लिवर पे जैसे जैसे फैट बढ़ने लगता है उसके आसपास, तो वो विसरल फैट के तरीके पे कन्वर्ट होता है। अब इसकी भी एक रेंज है कि अगर आप 1 से 9 में हैं तो आप नॉर्मल, 10 से 14 है तो मतलब वो रिस्क थोड़ा सा हाई है, वो विसरल फैट हाई ही है। बट अगर वो 15 से 30 है, मतलब वो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हाई है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि सबका जो रेंज है वो 1 से 9 के बीच में ही रहे। 1 से 9 ही नॉर्मल है, उसके आगे वो हाई, वेरी हाई हमने क्लासिफिकेशन की है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आप 15 से 12 आ गए तो वो जो चेंज है 15 से 12 आना, वो चेंज बहुत अच्छा है। पर उसको अल्टीमेट क्या गोल होना चाहिए, वो 1 से 9 की रेंज में है। ठीक है, क्योंकि 12 भी हमारा हाई है विसरल फैट, और उसके आगे जो 1 से लेके 9 के बीच में अगर हमारा विसरल फैट है, दैट मीन्स उसका मतलब है कि वो नॉर्मल रेंज है। तो वेरी हाई हाई कैटेगरी है, ठीक है, बट नॉर्मल रेंज सिर्फ विसरल फैट की रहेगी 1 से 9। ठीक है, 9 के अबव जिसका भी 9 से ज्यादा है वो हाई रिस्क, उसका विसरल फैट ज्यादा ही है। दूसरी चीज हमारा है, हमारे पास आ गया मसल मास। नेक्स्ट क्यू का। अब मसल में अगर हम देख रहे हैं, अगेन फैट की तरह है,
किस पे डिपेंड कर रहा है? एज और जेंडर। नॉर्मल रेंज अगर मैं बात करूं मेल्स की, 18 से 35 का कोई एज है, कोई भी मेल जिसकी एज 18 से 35 के बीच में है, उसके लिए मसल मास कितना नॉर्मल है? 40 से 44। फिर अगर उसकी एज 36 से 55 है, तो उसका मसल मास कितना होना चाहिए? 36 से 40। हमें जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी बॉडी मसल लूज करती है, ठीक है? तो एक बहुत जरूरी होता है आप अपने मसल्स को मेंटेन करें। तभी हम, आप प्रोग्राम में आप लोगों ने खुद भी ये चीज फील करी होगी कि मसल मास पे बड़ा आपको ध्यान दिया जाता है। हम कहते हैं कि प्रोटीन लीजिए, आप अपना वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, वेट लिफ्ट करें। उसकी वजह से वेट लिफ्ट करेंगे तो आपके मसल्स ब्रेक होगा, और उसके बाद जब आप प्रोटीन लेंगे तो वो मसल बिल्डिंग पे हेल्प करेगा, है ना? अब ये कॉन्सेप्ट हम कॉन्स्टेंटली आपको बता रहे हैं कि आप मसल बिल्डिंग की तरफ जाइए, अब अपने रूटीन में चेंजेस लेके आइए। एक्सरसाइज एक जैसी मत रखिए, हफ्ते में 2-3 दिन अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी बॉडी मसल लूज करती है डेफिनेटली, तो उसको मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रेंथ, आपके स्टेमिना, आपके बॉडी को ओवरऑल फिटनेस देने के लिए मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी फैट के कंपेयर में आपका हमेशा मसल मास ज्यादा और नॉर्मल होना चाहिए। तो आपकी एज में 40 से 44 मसल मास है, 18 से 35 उस एज में आप नॉर्मल है। अगर वो 40 से या 40 से कम है तो आपको उसकी तरफ काम करना है। और अगर कोई नॉर्मल रेंज में है, अगेन आपके पास कोई भी ऐसा बीसीए आता है, आप एनालाइज कर रहे हैं, आप अगर उसमें देख रहे हैं किसी की नॉर्मल रेंज में, किसी का 42 है मसल मास, हम ये नहीं कहेंगे कि अब आपको मसल मास नहीं गेन करना, आप उसको मेंटेन करना है। आपको ये नहीं करना कि आप जैसे जैसे आप प्रोग्राम में आपकी एज बढ़े तो वो मसल मास लूज होने लग जाए। हाँ, वो जो रेंज है विद इन उसके रहना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास यही चीजें हैं कि आप अपनी डाइटरी चीजें, आप उसको रिकवरी पूरी दे, नींद अच्छे से लें, तो वो सब पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना है। तो सेम है बॉडी फैट की तरह मसल भी एज और आपके जेंडर पे डिपेंड करता है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है बीएमआर। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम कहते हैं ज्यादा हो तो अच्छी है ना? बीएमआर ज्यादा है तो अच्छा है। क्यों? बीएमआर क्या है? आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपका मेटाबॉलिज्म का रेट क्या है? वो ज्यादा होगा तो हमें भी मालूम है हमारी बॉडी जो मेटाबॉलिज्म हाई होगा किस आपका आपके बॉडी का, तो क्या होगा? आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेशन हो पाता है, आपका कैलोरी इनटेक प्रॉपर हो पाता है, ठीक है? देर इज और वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि बीएमआर हम कह रहे हैं कि आपका एज पे भी डिपेंड कर रहा है, आपके जेंडर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है? बहुत सारी चीजों पे। दूसरा कि अगर किसी की बॉडी में फैट ज्यादा है, ठीक है, और मसल कम है, तो आपका बीएमआर लो होगा, आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, आपकी बॉडी स्लो हो जाएगी उस पर्टिकुलर आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसके तरफ। सेम अगर इसे एग्जांपल दे रखा है, 2 किलो फैट है, 2 किलो मसल मास है, फैट कितना आपका कैलोरीज बर्न करेगा? सिर्फ 4, और मसल 28। इसलिए मसल ज्यादा होगा बॉडी में फैट के कंपेयर में, या आपकी बॉडी का जो नॉर्मल रेंज है अगर आपकी मसल उतनी है तो आपका बीएमआर हाई रहेगा। आप का जो एक वो हम कहते हैं ना नीट, ठीक है, वो भी ज्यादा होगा, ठीक है? उसकी वजह से आपका जो एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट का एक जो रूटीन है वो आप फॉलो कर पाएंगे, उसको अटेन कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, ठीक है? तो बीएमआर हमेशा आपका हम हायर साइड पे ही देखना प्रेफर होगा। वो आपका ज्यादा हो तो वो अच्छा है। और बीएमआर ज्यादा कैसे होगा? अगर आप मसल्स को इंक्रीज करेंगे अपनी बॉडी में, फोकस ये रहेगा। हमने अभी तक सीख लिया कि हमारा करंट स्टेटस क्या है और उसमें 6 पैरामीटर्स
को हमें कैसे समझना है, क्या इंटरप्रेट करना है, उनकी रेंजेस के बारे में कि वो हमें मालूम होगा, तो हम उसको कैसे सामने वाले का एक प्रोग्राम को सजेस्ट कर सकेंगे। सेकेंड चीज है मेडिकल हिस्ट्री या कोई भी कंडीशन। तो ये फॉर्म इस तरीके से होता है, फॉर्म का एक पार्ट है, ठीक है। मेडिकल कंडीशन अगर किसी को कुछ है, थायराइड, बीपी, हाइपरटेंशन, यूरिक एसिड, डायबिटीज, ठीक है, या इसके अलावा भी कुछ होता है तो आप वो भी मेंशन कोई भी कर सकता है, या अगर कुछ भी नहीं है तो ना, ठीक है। डेफिशिएंसीज, अगर किसी ने पहले कभी अपना टेस्ट करा रखा है या कोई टेस्ट कराता है, ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले, तो अगर उनको कुछ मालूम पड़ता है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है या आयरन की डेफिशिएंसी है, तो वो इसमें मेंशन करें। थर्ड, कोई भी हेल्थ कंसर्न, मतलब अ, अगर कोई किसी तरीके को कोई पहले से कोई प्रॉब्लम फेस करी हो, कोई हिस्ट्री रही हो, तो वो उसमें मेंशन कर सकते हैं कि हार्ट कहाँ मेरा कंसर्न है, या मेरी बॉडी में एनर्जी लो रहती है, इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनिटी का ऑप्शन है, लिवर ठीक से फंक्शन नहीं करता, या पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी या अभी ऐसा है कि लिवर की तरफ से प्रॉब्लम आती है। गट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गट रीसेट भी है जिस तरीके से हमारे पास 100 डेज में से 10 डेज, तो अगर किसी का गट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। माइंड, वही स्ट्रेस आपका, अगर आप किसी का माइंड या मेंटल हेल्थ में कोई दिक्कत रहती है, बोन जॉइंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, पेन रहता है, तो वो मेंशन कर सकते हैं। मेडिकेशन डिटेल्स, अगर कोई भी किसी भी तरीके की डॉक्टर से कंसल्टेड कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो जरूर फॉर्म में मेंशन करें, ठीक है, और ये बताएं भी अगर किसी भी चीज की वो मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जानना आपको बहुत जरूरी है। और लास्ट पॉइंट कि अभी वो कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट वो नहीं ले रहे जिसके अगर किसी ने लिखा कि उनको कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो क्या वो सप्लीमेंट्स में उसको ले रहे हैं अपने कि नहीं, अगर नहीं ले रहे तो किस तरीके से हम आगे देखेंगे, सजेशन देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सेकेंड ब्लॉक है कि मेडिकल कंडीशन, कोई भी तरीके की हिस्ट्री हमारी बॉडी की किस तरीके की कंडीशन है, उसको जानने के लिए इंटरनली, कि अगर आपने कोई भी, जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्यों इम्पोर्टेंस है, इसलिए ताकि हमें ये फॉर्म का जो पार्ट है ये फिल करने में आसानी रहे, जिस वजह से हम आप लोग जब वो प्रोग्राम सजेस्ट करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट की वाई इट इज इम्पोर्टेंट अगेन, कि ये वाला पार्ट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जब भी कुछ भी उनको सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, आप उनको प्रोग्राम सजेस्ट कर रहे हैं, आपको डाइटरी गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप उसमें ध्यान रखेंगे कि आपको क्या उनको बताना है, किस चीज पे ध्यान देना है ज्यादा, किस चीज की उनको डेफिशिएंसी है तो आप उनको बताएं कि हाँ आप ये लीजिए, आप ये चीजें इंक्लूड कीजिए। और कोई भी अगर कोई भी तरीके की मेडिसिन डॉक्टर कंसल्ट ले रहा होता है, तो वो हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई तरीके की, अगर वो डॉक्टर से कंसल्टेशन उनकी रेगुलर चल रही है, तो प्लीज ये जरूर उनको बताइए कि आप एक बार ही प्रोग्राम का आने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट उन्होंने कराया है तो उसकी रिपोर्ट्स भी डॉक्टर के साथ एक बारी शेयर करें, जो उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट होती है, ताकि किसी भी तरीके की चेंजेस उनके डॉक्टर को करनी हो तो वो देख सके। तो इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इन पैरामीटर्स को, अगेन वही, आप उनको किस तरीके से सप्लीमेंट्स इंक्लूड करा रहे हैं या किस तरीके से उनको सजेशंस दे रहे हैं डाइट गाइडेंस के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइटरी हैबिट्स। इसमें क्या है, आपको एक तरीके से जब भी किसी इंडिविजुअल को बताना हो कि उन्हें किस चीज की, किस तरीके से अपने डाइट में वो किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, सबसे इम्पोर्टेंट आप उनकी डाइट हिस्ट्री के बारे में जानिए, कि वो कितनी मील्स ले रहे हैं। पहली बात, कोई मील्स छोड़ तो नहीं रहे, कोई स्किप तो नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर स्किप कर रहे हैं तो मेजरली कौन सी मील को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से हमें क्या मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है।
अगर कोई ब्रेकफास्ट नहीं खा रहा, कोई लंच नहीं ले रहा, डिनर नहीं ले रहा, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि हाँ, अगर उनके जो पैरामीटर्स है, पहली चीज जो स्टेटस है, वो क्यों नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनके मील्स नॉर्मल नहीं है, वो मील्स ठीक से नहीं ले रहे, वो अपना या तो जितनी बॉडी को जरूरत है उतना, उससे ज्यादा खाना ले रहे हैं, ठीक है, या बिल्कुल ही कम, और जो ले रहे हैं उसमें वो कितना हेल्दी पोर्शन ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है किसी भी दिन, दिन के किसी भी टाइम आपको कोई मील को रिप्लेस करना है वेट मैनेजमेंट से, तो वो कौन सा टाइम है। अब ये क्वेश्चन पहली बात क्यों, हर किसी की रूटीन लाइफस्टाइल और चॉइस और प्रेफरेंस का ध्यान जरूर रखना है। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद, अगर आपको वो चीज मैं जबरदस्ती बोलूं कि यही लेना है, यही खाना है, तो शायद आप उस चीज को कंटिन्यू लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मील की प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जानना कि हर कोई शायद वेट मैनेजमेंट शेक के लिए कंफर्टेबल ना हो, और अगर है भी तो कौन से टाइम पे, ठीक है। कोई शायद लंच में कंफर्टेबल है, कोई डिनर में, क्योंकि सबका रूटीन लाइफस्टाइल अलग है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये आपको बताएगा कि आपको उनको कौन सा बंडल सजेस्ट करना है, आपको उनको कौन से सप्लीमेंट सजेस्ट करने हैं। नेक्स्ट है प्रेफर्ड कुजीन, क्योंकि कई बार होता है कि कोई नॉर्थ इंडियन है, अगर वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ठीक है, तो पर उसकी प्रेफरेंस क्या है कि वो नॉर्थ ही खाना पसंद करते हैं, उनको वेस्टर्न खाना वो नहीं लेना, वेस्ट कुजीन नहीं लेना। तो ये प्रेफरेंसेस अगेन बहुत जरूरी है, ताकि आप जो गाइडेंस देंगे, डाइट उनको प्लान जाएगा, वो नॉर्थ के कुजीन के अकॉर्डिंग ही होगा। नेक्स्ट है वाटर इनटेक, हाइड्रेशन। हमें मालूम है हमारे जो 6 पिलर्स भी थे, हमने जब आप लोगों ने भी स्टार्ट किया था, उसमें आपके डाइट के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट था, हाइड्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए आपकी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है कि आप कितना पानी ले रहे हो, ठीक है। जो उसमें वो मेंशन कर सकते हैं, ग्लासेस कितने ग्लास ले रहे हैं, लीटर्स के फॉर्म में, जैसे जिसको कंफर्टेबल है। उसके बाद अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका एक टेबल है, कोई टी और कॉफी ले रहा है, कितना ले रहा है, क्योंकि कैफीन जिसका ज्यादा होता है, हमें मालूम है उनकी हेल्थ के कितनी सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। कैफीन की वजह से ज्यादा आपका स्ट्रेस, आपके स्लीप साइकिल अफेक्ट होगी। कोई अगर एंटी स्टमक टी या कॉफी ले रहा है, तो उनको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, या उनको गट रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। कितनी ले रहे हैं चाय या कॉफी, वो जरूर पता होना चाहिए। सेकंड, अल्कोहल या स्मोकिंग, क्योंकि ये आपके बहुत सारे हेल्थ कंसर्न का रीजन है। प्रोसेस्ड फूड मतलब सॉरी, जो भी बाहर का खाना है, ठीक है, या जंक फूड है, किसी भी तरीके का प्रोसेस्ड फूड है, वो कोई कितना ले रहा है, कितनी बार खा रहा है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन फूड अगर कोई लेता है, तो उसका कितना टाइम, वो वीक में या मंथ में कितनी बार ले रहा है। लास्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में जरूर लिखा है, पर उसको आप अपने सारे कस्टमर को कहिएगा, इसको मतलब नजरअंदाज बिल्कुल ना कीजिए। आपको किसी भी खाने से कोई एलर्जी, या आपको मना करा गया हो आपके डॉक्टर के थ्रू, या कभी आपके हेल्थ की वजह से, तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी। कोई नहीं है एलर्जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वेरी गुड, आप उसमें लिख दीजिए नो। पर अगर है तो उसको क्लियरली मेंशन जरूर करवाइएगा। ये क्यों जरूरी है, किसी की डाइटरी हैबिट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पर हम उसका इम्पोर्टेंस इस हमें ये है कि पहली बात तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो न्यूट्रिशन का गैप है, कहाँ कहाँ न्यूट्रिशन लैक कर रहा है, वो समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। किसने लिखा कि वो ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे, या सिर्फ दिन में 2 मील्स ले रहे हैं, कोई स्नैक ब्रेक भी नहीं ले रहे, आपको मालूम पड़ रहा है कि उनका जो कैलोरी इनटेक है वो मैच नहीं कर रहा जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट थिंग ये कि आपको मालूम पड़ेगा कहाँ न्यूट्रिशनल गैप आ रहा है, कहाँ पे उनकी बॉडी अफेक्ट हो रही है। इसको किस तरह यूज करेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस है वहां पे, एलर्जीज,
मैं वो हटा दूंगी कोई चीज अगर उनकी डाइट में होगी। सेकंड, किसने लिखा है उसको प्रेफर कुजीन, अगर कोई रह रहा है दिल्ली में, बट अगर उसने लिखा है प्रेफर कुजीन ईस्ट, उसी के अकॉर्डिंग उनको डाइट प्लान जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल वाली चीज जो उनकी प्रेफरेंस है। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें एक क्वेश्चन था, वेट मैनेजमेंट शेक लेना है तो अगर ले रहे हैं, लेना चाहेंगे तो कौन से टाइम, ताकि मुझे बंडल सजेस्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। फोर्थ बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी फिजिकल एक्टिविटी की डिटेल्स, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कितना एक्सरसाइज कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, आप एक्टिव हैं या बहुत विग्रस, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे जिमिंग भी कर रहे हैं आप, इसके अलावा भी। ठीक है, जिमिंग में पूरा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, कार्डियो भी कर रहे हैं। ठीक है, मॉडरेटली एक्टिव मतलब हाँ, आप रोज वॉक करते हैं, थोड़ा बहुत अपना स्ट्रेचिंग या योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं वेरी लाइटली, कि सिर्फ वॉकिंग कर ली इस तरीके से, या सिडेंट्री मतलब बिल्कुल ही नहीं कर रहे आप एक्सरसाइज। ठीक है, जो भी आप इनमें से चीजें जिस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उसको कितनी बार आप कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में। ठीक है, जैसे कहा कि हफ्ते में 7 दिन कर रहे हैं, 1 या 2 दिन कर रहे हैं, ठीक है, 3 से 5 दिन कर रहे हैं, या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं, ये दोनों का पैटर्न हमें इस HRA के इस पार्ट से पता चलेगा। और ये जानना अगेन फिर जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर कोई बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, हम उन्हें बेसिक, धीरे धीरे बेसिक एक्सरसाइज या कुछ बेसिक चीजों पे लाएंगे कि एटलीस्ट चलिए आप थोड़ा वॉक स्टार्ट कीजिए, आप एक टारगेट बनाइए 10,000 के स्टेप्स का। उसके बाद अगर कोई एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहा है तो उसमें हम बोलेंगे थोड़ा चेंजेस लेकर आए, या अपना टाइम जो है, अगर आप 50 मिनट्स पर वीक कर रहे हो उसको थोड़ा बढ़ा के 75 मिनट से 150 मिनट्स कीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर कोई सिर्फ योगा कर रहा है, हम बोलेंगे आप योगा भी कीजिए, साथ में हफ्ते में 2-3 दिन आप थोड़ा सा रनिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ताकि डिफरेंट एक्सरसाइज का इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे जो असर होता है वो बहुत अलग होता है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उनका समझ सकें कि किस तरीके से वो ना काम करना हमें आसान हो जाएगा उनके साथ, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम जान सकें कि किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वो अगर कोई लो जीरो एक्सरसाइज कर रहा है, मे बी अगर किसी को कोई हेल्थ कंसर्न है, जॉइंट पेन है, बोन हेल्थ पेन है, तो उसको हम धीरे धीरे कैसे मूवमेंट में लेकर हैं। और अगर कोई और इसको कैसे यूज करेंगे हम किसी को पर्सनलाइज पिच करने में, जैसे कि हमने कहा कभी 10,000 कदम से स्टार्ट कीजिए, फिर आप उसको बोलें कि आप हफ्ते में जो टाइम है आपका एक्सरसाइज करने का उसको धीरे 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 बढ़ाएं। ठीक है, उसके साथ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूड करें। फिफ्थ एंड लास्ट, स्लीप एंड स्ट्रेस की डिटेल्स, इस तरीके से पार्ट आएगा HRA क्वेश्चनेयर में। अब इसका पार्ट ये है कि स्लीप पर डे कोई कितना ले रहा है। ठीक है, 5 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे से कम, 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, या मोर देन 7। और क्वालिटी, जैसे कि पहला चीज मैंने बोली थी, कई अगर आप 8 घंटे सो रहे, क्या 8 घंटे आप प्रॉपरली सो पा रहे हैं, बीच बीच में बार बार उठ रहे हैं, ठीक है, आप की स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो, या आपको सोने में टाइम लग रहा है। और स्ट्रेस रिलेटेड क्वेश्चन, कि आप कितना ऑफ, मतलब रोजमर्रा में आपको कितना ऐसे स्ट्रेस फील होता है, कि कभी कभी नहीं होता, कभी ज्यादा, रेगुलरली, किस बेसिस पे। इससे क्या होगा, हमें इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगा कि हमें उनको किस तरीके से सजेशंस देने हैं। पहली बात तो हमें उनके रूटीन के बारे में मालूम पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं सो रहा, मैं 5 घंटे से कम सो रहा हूँ, और उसको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, अगर उन्होंने सेलेक्ट कर दिया समटाइम्स पे स्ट्रेस पे, और स्लीप क्वालिटी लिख दी उन्होंने पुअर या फेयर, फेयर लिख दी, चलिए ठीक है, और लेस देन 5 आवर्स,
तो हम पहले उनसे उनका रूटीन हमें मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो हम उन्हें सजेशंस देंगे, तो उसको किस तरीके से हम उनको पर्सनलाइज देंगे, वही कि आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आप अपने सोने से पहले कुछ भी कैफीन वाली चीजें नहीं लें, कोई स्क्रीन का जो टाइमिंग है, क्योंकि इसकी जो लाइट है, रेज होती है, वो आपके सोने के जो हॉर्मोन्स है उसको भी थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि आपके आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, तो उसको कम कीजिए। तो इस तरीके के हम उनको सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने अभी तक ये जाना कि जो हमारे पास एचआरए फॉर्म आया, हमने उसको किस तरीके से समझना है, हर एक चीज को किस तरीके से जानना है। ठीक है, अब है मेन चीज, सेकंड स्टेप, रिकमेंडेशन। अब उस बेसिस पे हमें क्या, हम किसी को पर्सनलाइज चीजों को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको समझेंगे केस स्टडी के साथ। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स लेंगे और केस स्टडीज के अकॉर्डिंग इस चीज को हम समझेंगे। पहला है कि हमारे पास एक कस्टमर है रोहन, ठीक है, और एक हमारे एमबी एडीएसपी आप में से कोई किसी का आपने एचआरए फॉर्म फिल करा और उनके पैरामीटर्स लेने के बाद, ठीक है, तो तो ये हमारे पास चीजें आई। हम्म, ये सब चीज हमारे पास की फाइंडिंग्स ये आई कि उनका जो बीएमआई है वो ओबीस क्लास 2 में है। ठीक है, पहले तो ऊपर जो आपने डिटेल्स देखी, नेम, जेंडर, एज, वेट, हाइट। ठीक है, और एचआरए क्वेश्चनियर में हमने ये जाना कि ओबीस 2 में उनका बीएमआई आ रहा है, जो वेस्ट और हिप रेशो है वो हाई रिस्क पर है, बॉडी फैट जो है वो ओबीस क्लास मतलब ज्यादा है, विसरल फैट वेरी हाई मतलब 15 से 30 के बीच के लेवल है, मसल मास जो बहुत ही लो है, और जो बीएमआर है उसको भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये हमने उसको इंटरप्रेट करा, मतलब हमने समझ लिया। सेकंड, मेडिकल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ये एक तरीके से फॉर्म है। इस तरीके से फॉर्म है। ठीक है, उन्होंने फॉर्म फिल किया, उन्होंने अपने पैरामीटर्स लिखे, उन्होंने लिखा उनको मेडिकल कंडीशन क्या है, बीपी, डेफिशिएंसी क्या है, कैल्शियम, उनका हेल्थ कंसर्न क्या है, एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना है या बेटर करना है, गट हेल्थ उनका कंसर्न है, और माइंड। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इन्होंने अपना फिजिकल एक्टिविटी का भी एक बताया है कि लिटिल और नो एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं। फिर आया उनके स्लीप के बारे में, स्लीप में उन्होंने लिखा कि 7 घंटे से ज्यादा नींद ले रहे हैं, पर स्लीप की क्वालिटी ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं, ठीक है। स्ट्रेस कैसे होता है, बहुत वेरी ऑफन, मतलब रोजमर्रा में उनको काफी स्ट्रेस है, इसलिए उन्होंने शायद अपना हेल्थ कंसर्न में, हेल्थ कंडीशन में माइंड को भी चूज करा है कि उसके इम्प्रूवमेंट की उनको जरूरत है। अब है डाइटरी हैबिट्स, इन्होंने लिखा है कि वो 3 मील्स लेते हैं एंड मिड मील के स्नैक्स। ठीक है, अभी उन्होंने बताया कि उनको कंफर्टेबल है कोई मील रिप्लेसमेंट, तो वो कौन सा है। ठीक है, पानी वो कितना पी रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि उनको मील रिप्लेसमेंट नहीं लेना ना। ठीक है, और वो पानी कितना ले रहे हैं, लेस देन 1 लीटर, 3 लीटर से कम, मतलब 3 ग्लास पानी पूरा दिन में ले रहे हैं। ये उनका कुछ फॉर्म इस तरीके से, हमारे जो अभी तक हमने 6 ब्लॉक्स पढ़े, क्या क्या थे, करंट स्टेटस, डाइटरी हैबिट्स, मेडिकल और हेल्थ कंडीशंस, फिजिकल एक्टिविटी, और स्लीप एंड स्ट्रेस, ये सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इसमें हमने इंटरप्रिटेशन कर दिया कि बेसलाइन सबसे पहले, कि करंट स्टेटस का एक हमने इंटरप्रिटेशन करा कि बहुत ज्यादा है बीएमआई, ठीक है, क्योंकि 31 है। ठीक है, वेस्ट हिप रेशो 1.23 है, ये किस पे डिपेंड करेगा, उनके जेंडर पे, मेल का हमने कहा कि 1 से कम होना चाहिए। फिर आया मसल, 44 है, अब उनकी एज क्या है, 38,
ठीक है। उसके बाद है बॉडी फैट, और सॉरी वो 40% उनका बॉडी फैट है, 20 इज विसरल फैट। विसरल फैट कितना होना चाहिए? 1 से 9, इनका बहुत ज्यादा है, हाई रिस्क पे। मसल मास कितना है? 32। 38 की एज है, उनके लिए कितना था? 36 से 40 के बीच में होना चाहिए, मतलब कम है। बीएमआर भी उनका लो आया। अब मेडिकल कंडीशन की बात करें तो उन्होंने लिखा ब्लड प्रेशर है, जो यहाँ उन्होंने मेंशन करा। फिर उन्होंने लिखा उनको डेफिशिएंसी किसकी है? कैल्शियम की। क्या क्या हेल्थ कंसर्न थे? एनर्जी, गट एंड माइंड रिलेटेड। फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने लिखा नो एक्सरसाइज, लिटिल और नो एक्सरसाइज, ठीक है। स्लीप कैसे था? मोर देन 7 आवर्स ले रहे थे, और क्वालिटी कैसी थी? फेयर थी, ठीक थी। स्ट्रेस में क्या लिखा था उन्होंने? कि बहुत बारी, वेरी ऑफन, मतलब रोज में उनको वो स्ट्रेस रहता है, उनका मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो ठीक से नहीं है, पुअर है। डाइटरी में क्या क्या था? 3 मील ले रहे हैं, साथ में मिड स्नैक्स, पानी 1 लीटर से कम, 3 ग्लास पानी लिखे थे उन्होंने, और कंज्यूम्स टी, कॉफी, प्रोसेस फूड डेली, एंड अल्कोहल एटलीस्ट वंस अ वीक। हफ्ते में एक बारी की सारी चीजें वो ले रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड और अल्कोहल, और टी और कॉफी भी वो लेते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इनको 5 स्टेप में आप इसको कैसे कस्टमाइज प्लान उनको रेडी करके दे सकते हो, सिर्फ 5 स्टेप्स से। अब ये स्टेप्स बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली चीज हमने करना है सेट कि बीएमआई क्या है उनका? 31, जो कहाँ पे आ रहा है? उनका ओबीस क्लास 2। तो इसको नॉर्मल रेंज में लेकर आना है, 18.5 से 22 तक, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल रेंज है 18.5 से 22.9 तक। उसके बाद वेस्ट और हिप रेशो को भी हमें कितना नॉर्मल लेकर आना है? <<1 <, ठीक है। बॉडी फैट 40% है, जिसको कम लेकर आएंगे, और जो हमारा मसल मास है, जो हमारा 36 से 40 के बीच में होना चाहिए, उसको इंक्रीज करना, ठीक है। विसरल फैट 20 है, जिसका रेंज 1 से 9 होना चाहिए। और ये तो हमारा लो था ही, तो अगर हमारा मसल बढ़ेगा, हमें मालूम है फैट कम होगा, हमारा बीएमआर इंप्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहली चीज हो गई। हमने उनके जो करंट स्टेटस है, पहला ब्लॉक करंट स्टेटस, उसको इंटरप्रेट करके समझ लिया कि इसको कहाँ से क्या शिफ्ट करना है, कौन सी चीज को कितना शिफ्ट करना है, ये हमने समझ लिया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास, बंडल रिकमेंडेशन, ठीक है। अब बंडल रिकमेंडेशन उन्होंने कहा कि मुझे वेट मैनेजमेंट शेक नहीं लेना, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा वेट मैनेजमेंट शेक के लिए उन्होंने कंफर्टेबल नहीं है रिप्लेस करने को, अपनी मील को रिप्लेस नहीं करना चाहते, नो लिखा है, नन। तो हमारा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कौन सा आएगा? बंडल 1, जिसमें क्या क्या है? प्रोटीन, फाइबर, आपका प्री एंड प्रोबायोटिक वो भी आएगा, एंड आपका आ जाएगा डेली। ये बंडल 1 जो मेन बंडल है, ठीक है, जो कंपलसरी है, ठीक है, वो रिकमेंड हो गया हमें, डेली वाला। अब एड ऑन्स इसके एक्स्ट्रा में, क्योंकि उन्होंने अपने हेल्थ कंसर्न में लिखा एनर्जी लो है, गट हेल्थ, ठीक है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी, 3 चीजें थी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ठीक क्या करेगा हमारा? कैलमैग्डी, ये सजेस्ट किया। उन्होंने लिखा गट हेल्थ। अब गट हेल्थ को किससे बेटर होगी हमारे पास? एड ऑन्स में, एक्स्ट्रा में हमें कह रही हूँ, या एड ऑन्स में एबीएच, आंवला की, विभित की, हरित की। अभी अब यहाँ रिकमेंडेशन पे मैंने स्टार्टिंग पे एक चीज कही थी आपको कि आपको गट रीसेट का 10 डेज भी है, और उसके बाद 90 डेज। तो जो भी हमारे रिकमेंडेशंस होंगे वो दोनों के अकॉर्डिंग होंगे। गट में कुछ चीजें हैं जो आपको लेनी है, और कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शन में हैं, आपको नहीं लेनी। और 90 डेज का एक अलग होता है। तो गट में हमारा फाइबर हो गया, प्री एंड प्रोबायोटिक हो गया, ये उनको लेना है, ठीक है।
तो इस टाइम पे जो हमारा पहला रिकमेंडेशन होगा उसमें हम ध्यान से उन्हें बताएंगे कि आपको गट रीसेट में फाइबर एंड प्रीएंट्रोबायोटिक लीजिए, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि गट रीसेट और बाकी चीजों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर ये एड ऑन वर्ड्स है जो आपने हेल्थ कंडीशन लिखी, आपकी कंसर्न है कि आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, उसके लिए सजेशन है कि आप अपना कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए कैलमेक डे इंक्लूड कीजिए, और गट की हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए आप एबीएच भी ले सकते हैं जो कि आंवला की विविध केयर है, ठीक है। ये हमारा बंडल रिकमेंडेशन हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप डाइट। अब डाइट में उन्होंने लिखा है वो 3 मील्स ले रहे हैं और मिड मॉर्निंग, जो कि ठीक है क्योंकि हम कह रहे हैं कि 5 से 6 आपको मील्स लेने हैं छोटे कम पोर्शन पे, पर आपको 5 से 6 मील्स लेने हैं। अब उन्होंने लिखा कि अ, जो ये पानी है, हाइड्रेशन, वो लेस देन 1 लीटर है। हम उनको क्या बोलेंगे, आप रिकमेंड करेंगे 9 से 10 ग्लास पानी ले। देखिए, कोई भी एक दिन में वो 10 ग्लास पानी नहीं पी सकता, तो बहुत ध्यान रखिएगा, आप उनको धीरे धीरे इस चीज को इंक्लूड करने को बोले। आप एक दिन में बोल देंगे किसी को 10 ग्लास पानी पी लो, कोई नहीं पिएगा, ठीक है। आप उन्हें कैसे बोलिए, आप 3 ग्लास पी रहे हैं, आप रोज 1 से 1.5 ग्लास पानी इंक्लूड करिए। धीरे धीरे जब वो इंक्लूड करेंगे तो उनकी हैबिट बिल्ड होगी, ठीक है। तो वो उस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और चेंजेस देखेंगे, तो इम्प्रूवमेंट उनको फील होगा कि हाँ भी बॉडी हाइड्रेशन में है, अच्छी लग रही है। एक चीज और समझाइएगा कि जब कोई इंसान पानी कम पीता है, ठीक है, कई बार क्या होता है हम लोगों को प्यास लगी होती है, हम थर्स्टी, ठीक है, कई बार हम उसको कैसे कर लेंगे कि हमें भूख लगी है, क्योंकि जब आपके बॉडी में पानी की कमी होती है, ठीक है, आपका जो माइंड भी है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो वो आपको सिग्नल मिलेंगे कि आपको एनर्जी की जरूरत है ना। आपको वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, हमें खाना खाना है, पर कई बार क्या होता है आपको एक्चुअली आपकी बॉडी को पानी की जरूरत होती है। तो एक चीज हम कहते हैं कि आपकी मील से 30 मिनट पहले आप पानी पीजिए, ताकि एक तो कोई भी आपको फ्लूइड है जो बॉडी में चाहिए डाइजेशन के लिए वो सफिशिएंट है, ठीक है। आप जो पोर्शन खाएंगे वो लिमिट में खाएंगे, ठीक है। आपको जो एक्सेस में ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हाँ, अगर कोई ऑलरेडी किसी को पानी की रिक्वायरमेंट किसने जितनी चाहिए वो ले ही नहीं रहा, ठीक है, उसको अगर आप सीधा ही खाना खाने को बोल दोगे वो हमेशा ज्यादा खाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको समझाओ थर्स्ट को कभी हंगर में, मतलब प्यास को ये समझ लेना कि मुझे भूख लगी, ये नहीं करनी, ठीक है। तो इसलिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है हाइड्रेशन की उसको मेंटेन कीजिएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा था कि टी और कॉफी ले रहे हैं दिन में एक बारी, ठीक है, अल्कोहल वंस अ वीक, प्रोसेस फूड वंस अ डे। वंस अ डे, दिन में एक बारी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हम जैसे कह रहे थे गट रीसेट में हम टी एंड कॉफी नहीं लेते, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें समझ में आ गई, हम उनको सजेशन भी दे सकते हैं कि आप टी कॉफी की जगह हर्बल टी, ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल तो कंप्लीटली ही बंद कीजिए, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। प्रोसेस्ड फूड, इसको अवॉइड करना है। गट रीसेट में तो चाहिए ही चाहिए, और गट रीसेट के बाद भी जो बाकी 90 डेज हैं उसके बाद भी हमें ये चीज समझनी है कि हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक है या इवनिंग स्नैक है उसमें हेल्दी ऑप्शन को चूज होने बोले कि आप रोस्टेड चना ले ले, मखाना ले ले, ठीक है, कुछ फ्रूट्स जरूर ले क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो क्वांटिटी है, जो उनकी मात्रा उनको बढ़ानी पड़ेगी अपने डाइट में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा स्पेशली जैसे गट रीसेट में हम कहते हैं फाइबर अच्छे से लीजिए, आपका जो फ्रूट और वेजिटेबल का पोर्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, तो उसका सर्विंग ज्यादा होगा, तो वो उनको हेल्प करेगा। गट की वैसे भी उनको प्रॉब्लम, उन्हें कंसर्न लिखा था, तो उसके लिए भी फाइबर अच्छा रहेगा। प्री एंड प्रोबायोटिक लेंगे, कर्ड वगैरह भी लेंगे जब 90 डेज में, ठीक है, गट रीसेट के बाद, तो वो उनको हेल्प करेगा, ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने नॉलेज सेशन में भी सीखा कि च्यूइंग का, आपको खाना चबाने का कितना इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें ये भी समझाया कि आपको धीरे धीरे अपना खाने को चबाना है, अच्छे से खाना है। तो ये सब पॉइंट्स भी आप उनको उनके डाइट गाइडेंस में जरूर दीजिए। फोर्थ है उनका एक्सरसाइज पे।
अभी ये तो बिल्कुल एक्सरसाइज में लिखा नहीं करता, लिटिल और नो, मतलब हम माने कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा उसको हल्की सी मूवमेंट के लिए हम क्या कहेंगे कि एटलीस्ट आप टारगेट बनाएंगे कि हमें 10,000 स्टेप्स चलना है। ठीक है। उसके बाद हफ्ते में 2 या 3 दिन हल्का एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इस शेड्यूल को कोशिश कीजिए रोज फॉलो करने की, तो एक बार उनकी रूटीन में आ जाएगा कि हाँ उनको रोज कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो वो इम्प्रूवमेंट होगी, वो और डिफरेंट एक्सरसाइज ट्राई भी कर पाएंगे, बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए उनको रिकवरी के लिए अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। ठीक है। और जैसे 10,000 स्टेप्स हम करते थे, आप लोग भी करते थे, आपका कैसे आप लोग फॉलो अप हम लोगों को मालूम पड़ता था, आप शेयर करते थे ग्रुप पे। तो वो हैबिट भी आप रखिए कि आप अगर कर रहे हैं तो आप तक वो चीज पहुंचे, आप ट्रैकिंग रख सके कि हाँ इन्होंने आज 10,000 कदम चले। तो ये ट्रैक करना उनकी प्रोग्रेस को बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ आ गया हमारा स्लीप एंड स्ट्रेस। उन्होंने लिखा कि उनका 7 घंटे से ज्यादा नींद ले रहे हैं, जो अच्छी बात है। अब पर वो फेयर है, उसको हमें गुड या वेरी गुड में करना है, जो क्वालिटी है जो उसकी कैसी होनी चाहिए स्लीप। ठीक है। उसके लिए क्या होगा, वही कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं यूज करे सोने से पहले। जो हम 3-2-1 का रूल होता है स्लीप के लिए, कि 3 घंटे पहले किसी भी तरीके का आप कुछ भी कैफीन हो गया या अल्कोहल वाली चीज ऐसे कुछ नहीं लें। सोने से 2 घंटे पहले कुछ भी ऐसे, अगर आप काम कर रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए। 1 घंटा पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वगैरह मत कीजिए, और 1 घंटा पहले आप थोड़ा जैसे फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए या बातचीत कीजिए, या अगर आपके घर बच्चे हैं हम उनके साथ खेल सकते हैं या कुछ रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें इन्वॉल्व करें जिससे आपकी स्लीप में बेटर होगा। और यही उन्होंने कहा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, पहली चीज स्लीप बेटर होगी, डेफिनेटली उनके स्ट्रेस में भी इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे हमने कहा कि टी एंड कॉफी, वो कैफीन ले रहे हैं तो वो ना लें। ठीक है। उसकी जगह हर्बल टी जैसे कि कैमोमाइल टी है, ये बहुत स्ट्रेस के लिए अच्छी होती है, जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है उसको इम्प्रूव मैनेजमेंट के लिए बड़ा अच्छा है, तो इस तरीके की चीजें ले सकते हैं। दूसरा, मेडिटेशन सोने से पहले या रात में या दिन में अपने आपको 5 से 10 मिनट दें मेडिटेशन के, जिससे उनका जो भी स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं जो बहुत ज्यादा है वो धीरे धीरे कम होंगे। ठीक है। ये हमने रोहन का अभी तक देखा केस स्टडी। ठीक है। अब हम एक और केस स्टडी देखेंगे जो है नैना का। अब नैना के केस स्टडी में ये चीज है, मैं बात करूं, ये इनका फॉर्म है। फीमेल, 27 एज, 65 kgs, 152 सेंटीमीटर हाइट। ये इनके पैरामीटर्स आ गए। मेडिकल कंडीशन में उन्होंने लिखा है पीसीओएस और पीसीओडी। ठीक है। अब डेफिशिएंसी में उन्होंने क्या लिखा है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। हेल्थ कंसर्न क्या है, एनर्जी बेटर करनी है और माइंड के लिए। सेकंड, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी में क्या है, करती है एक्सरसाइज हफ्ते में 1 से 3 दिन। ठीक है। मतलब हल्की एक्सरसाइज कर रही है। उसके बाद स्लीप, 5 से 6 घंटे की नींद ले रही है, और वो पुअर क्वालिटी की है, मतलब या तो बहुत लेट नींद आ रही है सोने, मतलब बेड पे अगर वो सो रही हैं, जब लेट रही हैं तो नींद आसानी से आ नहीं रही है, या बीच में बहुत बारी आँख खुल रही है, डिस्टर्ब रह रही है। और स्ट्रेस में उन्होंने क्या लिखा है कि हाँ उनको स्ट्रेस रहता है, मतलब रहता है ऑफनली। ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ रोज में है, मतलब ठीक है। खाने की देखते हैं, 4 गिलास पानी ले रही है, 1 लीटर पानी रोज का। 3 मील से कम खाना खा रही है, मतलब जो क्वालिटी जो उनको चाहिए कैलोरीज अपनी, आप जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है। और ब्रेकफास्ट, उनसे पूछा कि अगर आप कोई मील रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर सकती हूँ। टी एंड कॉफी दिन में एक बारी ले लेती हैं, और प्रोसेस्ड फूड वंस इन अ डे। ठीक है। दिन में एक बारी कुछ ना कुछ जंक या प्रोसेस्ड। अब इसमें क्या है, हम हमेशा ये नहीं कहेंगे प्रोसेस्ड फूड में कि आप बाहर जाके ही खाएं, कुछ भी पैकेट फूड आप खा रहे हैं तो वो प्रोसेस्ड फूड ही होता है। ठीक है। इसमें हमने क्या क्या समझा, बीएमआई है वो थोड़ा ओवर एट
वो ओवर वेट में है क्योंकि 24.5 है। ठीक है, वेस्ट और हिप रेशियो उनका क्या है, 0.83। ठीक है, फीमेल्स का हमने कहा था 0.8 होना चाहिए। ठीक है, 0.83 लो रिस्क पर है। ठीक है, बॉडी फैट जो है वो उनका 30 है, और फीमेल 27 के हिसाब से ठीक है। विसरल फैट 11 है, जो कि ज्यादा है। हमें कितना होना चाहिए, 1 से 9। ठीक है, मसल कितना है, 20 है, जो कि कम है। इसको बढ़ाना है, और बीएमआर तो इम्प्रूव उसी से हो जाएगा। मेडिकल कंडीशन में पीसीओएस लिखा है, डेफिशिएंसी में कैल्शियम और विटामिन डी। अदर हेल्थ कंसर्न में क्या है कि एनर्जी कम, लो एनर्जी रहती है, और माइंड रिलेटेड, क्योंकि उनको स्ट्रेस उन्होंने लिखा है फेयरली ऑफन, मतलब रहता है उनको एक स्ट्रेस। फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने लिखा वो करती हैं 1 से 3 दिन हफ्ते में। स्लीप 5 से 6 घंटे है। ठीक है, जो कि पुअर क्वालिटी की है। स्ट्रेस रहता है। डाइटरी में 3 से कम मील्स ले रही हैं, रिप्लेस कर सकती हैं अपना ब्रेकफास्ट वेट मैनेजमेंट शेक से। पानी 1 लीटर ले रही हैं, और टी एंड कॉफी भी एक बार दिन में, और प्रोसेस फूड भी। अब आगे इनके लिए 5 स्टेप्स। इसमें हम क्या करें, हमें मालूम पड़ गया ओवरवेट है। ठीक है, क्योंकि 22.9, 18.5 से 22.9 होना चाहिए। करंट स्टेटस का हमने कर लिया, नॉर्मल रेंज से कितना उनका डिफरेंस है। विसरल फैट हमें उनको 1 से 9 के बीच में लेकर आना है, क्योंकि 11 है। ठीक है, वेस्ट एंड हिप रेशियो ठीक है। ठीक है, उनका बॉडी फैट ठीक है, पर मसल कम है, इसको हमें बढ़ाना है। ठीक है, 31 से 33 परसेंटेज होना चाहिए। अब वो होगा हमारा, तो बीएमआर भी इम्प्रूव हो जाएगा। सेकेंड आ गया हमारे पास। अब इनको हम किस तरीके से बताएंगे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर सकती हैं वेट मैनेजमेंट शेक से, तो इनको सजेस्ट हुआ बंडल 2, जिसमें है प्रोटीन, आपका बॉडी की, आपका फाइबर, प्री एंड प्रोबायोटिक। ठीक है, ये इनका बेसिक बंडल हो गया। इसके बाद इनके एड ऑन्स में एक जो सजेशन क्या हम दे सकते हैं कि ये तो इनको लेना है, फाउंडेशनल तो आपको लेना ही लेना है, पर आपका क्योंकि हेल्थ कंसर्न था कि आपको विटामिन डी कैल्शियम की कमी है, तो उसके लिए हम आपको कैलमैगडी सजेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आपने मेंशन किया कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, तो हम चेरी आयरन भी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया एड ऑन्स। फाउंडेशन में हमारा बंडल 2 इनको वेट मैनेजमेंट शेक के साथ सजेस्ट हो गया। थर्ड स्टेप, डाइटरी गाइडेंस। पानी अगेन वही कि 9 से 10 ग्लास लेने हैं, क्योंकि सिर्फ 4 ले रही हैं। और इनको भी हमें वही बताएंगे कि आपको 30 मिनट्स पहले जरूर पानी पीजिए खाना खाने से। और अपना कई बार भूख नहीं लगती, प्यास लग रही होती है, तो पानी का आप इंटेक को मेंटेन करके रखिए। खाना कम खा रही हैं, अपने मील्स कम ले रही हैं, तो 5 से 6 छोटे पोर्शन के फ्रीक्वेंट मील्स जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर रही हैं बॉडी की से। तो वो हमने उनके बंडल में ऐड कर दिया, तो ब्रेकफास्ट उनका हो गया कि हाँ, ब्रेकफास्ट में रोज वो एक बॉडी की लेंगी शेक। ठीक है, प्रोसेस फूड जो ले रही हैं, अगेन वो नहीं लेना, उसको अवॉइड करना है। उसको हेल्दी चीजों से, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके हेल्दी स्नैकिंग हो गई, रोस्टेड पीनट्स हो गया, आपके चना हो गया। ठीक है, कुछ भी तरीके के, अभी आप सैलेड ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, ये तरीके की चीजें। अगेन टी एंड कॉफी की जगह हर्बल टी हम लोग लेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज में उन्होंने कहा हम मैं करती हूँ एक्सरसाइज, बट अब हम उनको कह रहे हैं कि आप कर रही हैं, अब इसके जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, उसको बढ़ाएं। उसको कम से कम वीक में 150 से 75 मिनट्स करें, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज ट्राई करें। थोड़ा सा हायर साइड पे जाएं, जैसे कि थोड़ा रनिंग ज्यादा कर ले, या थोड़ा वेट ट्रेनिंग कर ले, डिफरेंट एक्सरसाइज करें, ताकि आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं उन पे टारगेट कर सके। मसल बिल्डिंग हो गया, स्ट्रेचिंग से फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, वो सब चीजें। और अगेन इनके लिए भी यही चीज है कि आप अपना प्रोग्रेस इनको ट्रैक करना है, तो आप अपने कस्टमर को बोलेंगे कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज में,
वो जरूर शेयर कीजिए। 10 के स्टेप्स तो डेफिनेटली आप कर ही रहे हैं, वो आप शेयर करेंगे। बट जैसे कोई रोज योगा कर रहा है बट उसने किसी दिन वेट ट्रेनिंग करा है, कुछ डिफरेंट करा, तो वो भी शेयर करें ताकि आप उनको ट्रैक कर सके। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, स्लीप, क्योंकि इनकी पुअर थी क्वालिटी और 5 से 6 घंटे ही ले पा रही थी, तो अगेन ये इनको सजेशंस रहेगा कि प्रॉपर एक तो अपना सोने का शेड्यूल बनाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 घंटे से ज्यादा ले, उनको 5 से 6 से हमें मोर देन 7 आवर्स में शिफ्ट करना है। दूसरा कि क्योंकि वो मील्स कम ले रही हैं तो हो सकता है कि वो प्रॉपर खाना नहीं खा रही जब वो सोने जा रही, तो उस वजह से भी उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। तो वो उसको अपना, क्योंकि खाने के प्रॉपर अगर मील्स लेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं 5 to 6 फ्रीक्वेंट मील्स लेंगी तो उनकी बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी और कैलोरीज रहेंगी, तो वो हेल्प करेगी, क्योंकि कोई न्यूट्रिशन की गैप नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो उस वजह से उनकी स्लीप भी इम्प्रूव हो जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनका सर्काडियन रिदम को हमें इम्प्रूव करना है। उसके लिए कैसे होता है कि सुबह आप मेडिटेट करें सनलाइट में या बैठें, तो उसकी वजह से आपके जो बॉडी का एक सर्काडियन रिदम होता है, एक पूरा जो एक बॉडी का क्लॉक होती है, वो बेटर होता है। ठीक है, आपके हॉर्मोन्स बेटर होते हैं, तो वो आपके स्लीप के शेड्यूल को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। स्ट्रेस के लिए उन्होंने कहा था फेयरली ऑफन, तो वही रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशंस वगैरह जरूर कीजिए। हर्बल टी ले सकते हैं कैमोमाइल जैसे, और रीडिंग या किसी भी तरीके की कुछ इस तरह म्यूजिक सुनने की कुछ भी एक हॉबी को भी वो इंक्लूड कर सकती हैं। किसी भी तरीके का फैट वाली चीज, फ्राइड चीजें रात को सोने से पहले ना लें, और इवन पूरे दिन में भी अवॉइड करें। ठीक है, ये भी आपके हॉर्मोन्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पैसे भी उन्होंने लिखा पीसीओडी पीसीओएस उनको है, तो उस वजह से भी ये सब चीजें ट्रिगर कर जाती हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सब चीजें सीखा कि कैसे कि आप हम एचआरए फॉर्म को समझ के चीजें पता कर सकते हैं। ठीक है, समझें, उसके बेसिस पे एक पर्सनलाइज प्रोग्राम को हम सजेस्ट करें। ठीक है, और किस तरीके की स्टेप्स हैं हमारे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, एक टूल किट आपको भी हम सजेस्ट करते हैं कि ये एक टेम्पलेट है। ठीक है, इसमें आप फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हमने कहा कि आपको ड्यूरेशन बढ़ानी है 150 से 75 मिनट्स पर वीक, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करनी है, ये आप उनको ऐसे पॉइंट्स लेके इस फॉर्म ऑफ टेम्पलेट में दे सकते हैं अपने कस्टमर को। डाइट डिटेल्स में कि आपको ज्यादा लेना है अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, हाइड्रेशन के लिए कि 9 से 10 ग्लासेस वाटर, है ना। तो ये सब डिटेल, स्ट्रेस के लिए जैसे मेडिटेशन कीजिए, म्यूजिक सुनिए। ठीक है, ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। स्लीप के लिए कि आप स्क्रीन अवॉइड कीजिए सोने से पहले। ठीक है, सर्काडियन रिदम को इम्प्रूव करने के लिए सनलाइट में बैठिए। तो ये जो हमने अभी बात की हमारे केसेस पे, तो उसको इस फॉर्म ऑफ टेम्पलेट पे आप मेंशन कर सकते हैं और अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ये हमारा रिकमेंडेशन है प्रोडक्ट्स का। प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मील रिप्लेसमेंट, प्री एंड प्रोबायोटिक, फाइबर, एवीएच, आंवला की विविध की मिल्क थिसल अगर कोई लिवर कंसर्न है किसी को, मधुनाशिनी, शुंठी त्वाक, ओमेगा 3, विटामिन डी प्लस। इनके बेनिफिट्स हमें मालूम है, अगर हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता है किसको किस चीज के लिए देना है। तो ये एक टेम्पलेट इस तरीके से होगा, आपने प्रोडक्ट लिखे जिस जो किसी को चाहिए, जैसे बंडल 1 करा, प्रोटीन, फाइबर, डेली, प्री एंड प्रोबायोटिक, वो आपने प्रोडक्ट लिखिए और बेनिफिट्स उनके लिख दीजिए, जिस ताकि जो कस्टमर उस चीज को ले रहा है उसको पता हो कि क्यों मुझे वो प्रोडक्ट सजेस्ट करा गया है, उसका मेरी बॉडी में क्या ऐसा बेनिफिट रहेगा। तो ये मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ कस्टमर उन्हें पता होना चाहिए कि वो प्रोटीन क्यों ले रहे हैं, वो फाइबर क्यों ले रहे हैं, प्री एंड प्रोबायोटिक का क्या रोल है ना। गट रीसेट में हम कह रहे हैं आप फाइबर लीजिए, प्री एंड प्रोबायोटिक लीजिए, उस पर हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो उसका वो बेनिफिट उन्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस सेशन में आप लोगों ने ये सीखा कि हमें एचआरए कैसे समझना है, उसकी चीजों को कैसे ध्यान में रखना है, और किस तरीके से सजेशंस करनी है। ठीक है, तो ये जो हमने टूल किट कही थी, जो स्टार्टिंग गाइडलाइंस ली थी कि हमारे 6 चीजों को किस तरीके से समझना है, तो एक इस तरीके का हमारे पास ये क्यू कार्ड्स हमारे सारे आ गए। ठीक है, बीएमआई किस रेंज में होना चाहिए,
आपका बॉडी फैट, विसरल फैट, मसल मास, वेस्ट एंड हिप रेशियो एंड बीएमआर। तो इनका इंटरप्रिटेशन के ये एक तरीके से आपको समरी है आज के सेशन की। ठीक है, टेम्पलेट की बात करूं, ठीक है, पर्सनलाइज टेम्पलेट, तो ये दो टेम्पलेट होंगे। पहला जो जर्नल गाइडलाइंस हम लिख के दे रहे हैं हमारे एचआरए फॉर्म को समझने के बाद, और दूसरा उनके रीडिंग्स के ऊपर और उनके एचआरए फॉर्म के जो उन्होंने आंसर्स फिल करे उस पे उनको क्या प्रोडक्ट रिकमेंड हो रहे हैं, ये दोनों टेम्पलेट पे हम मेंशन करके अपने कस्टमर को देंगे। तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट ये है कि जो आज हमने ये केस स्टडीज की हैं उसको आप एक पर्सनलाइज्ड हेल्दी मतलब जो उनके हेल्थ प्लान है उसको इस टेम्पलेट में लिखिए। ठीक है, और आप 27 फरवरी तक अपने अकाउंट मैनेजर्स को ये असाइनमेंट जरूर शेयर कीजिए, और ताकि हमें, मुझ भी और हम सबको मालूम पड़ता रहे कि आपको कितना अच्छा ये नॉलेज सेशन में आपको समझ आ रहा है, आप क्या चीज आप अच्छे से कर पाए, आज समझ पाए। और इस चीज को ध्यान रखिए। तो आज का हमारे की नोट्स यही थे कि हमें किस तरीके से एचआरए क्वेश्चनियर को समझना है, और उसके बेसिस पे 5 सिंपल स्टेप्स पे हम एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप सबने इतने पेशेंटली आज का सेशन अटेंड किया। और साथ ही में अगर किसी का कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस ले लेते हैं अगर किसी का कोई है। फॉर्मेट आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, जैसे मतलब आप लोगों तक ये पहुंच जाएगा, जैसे क्योंकि आपको असाइनमेंट भी करना है डेफिनेटली, तो ये आप तक फॉर्मेट जो टेम्पलेट है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, तो अगर किसी, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी, जैसे हमने कहा कि किसी ने लिखा है कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो इसलिए हम उनको कैलमैक डी दे रहे हैं। ठीक है, अगर विटामिन डी की भी है, क्योंकि आपको इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन डी उससे मिल जाएगा। अगर आपके किसी का बंडल है डेली का भी, तो डेली में भी विटामिन डी है, एंड देन आपके कैलमैक डी में भी, तो इसलिए हम उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं। और अगर कोई वेट मैनेजमेंट शेक लेता है तो उसमें भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो जो आपको काफी हद तक आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। पीसीओएस या पीसीओडी के लिए यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि उनका रूटीन क्या है, वो क्या चीजें ले रहे हैं। आपकी सेम आपके एचआरए फॉर्म को आपको समझना है, आपको एचआरए फॉर्म की डिटेल्स पे जाना है। ठीक है, और उसको ये देखना है कि उनके क्या मील्स वो मिस कर रहे हैं, जैसे कि हमारे एक इसमें था कि स्टडी में वो मील्स नहीं ले रहे। ठीक है, उनको प्रोसेस्ड फूड से आता है, तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सेम रहेगा। ठीक है, प्रोटीन एक पीसीओडी पेशेंट के लिए भी बहुत ही जरूरी है, उनको मल्टीविटामिन्स लेने होते हैं। उनका अगर कैल्शियम वगैरह का डेफिशिएंसी रहती है, क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस करने होते हैं, तो हार्मोन्स बैलेंस आपके सप्लीमेंट्स उसमें क्या रहेगा, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना, जिसमें आपका डाइट, सप्लीमेंट्स, स्लीप एंड स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे पिलर्स को एक साथ लेकर आपको उनको सजेशन देना है। सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि सप्लीमेंट्स सजेस्ट कर दे तो पीसीओडी के लिए ठीक है, बट हाँ, अगर वो कोई अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, कोई उनका मेडिकेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली वो लेते रहें और उनसे भी बात करें क्या वो ये सप्लीमेंट्स लेने वाले हैं। बट अदरवाइज पीसीओडी के लिए ये बहुत जरूरी है कि दैट आप उनको ये सजेशंस दें। ठीक है, कि सारे चीजों को एक साथ अपने ध्यान रखें, डाइट, सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज एंड स्लीप। सो आई गेस बीएमआर सबका अलग होता है, और वो जितना ज्यादा हो आपके मसल के हिसाब से उतना ही सही है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती।
सो आई गेस आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतनी पेशेंटली ये सेशन अटेंड किया। आई होप आप लोगों के लिए सेशन काफी इंसाइटफुल और अच्छे रहा होगा कि आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो। सो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे अगले सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।